नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप ज्ञान के प्रेमी हैं तो ही आप ये ऑडियो बुक सुन पाएंगे, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान का क्षेत्र है और घी और शुद्ध ज्ञान हर कोई नहीं पचा सकता। इसलिए मैं आपको कोई मनोहर कहानियां नहीं सुनाने वाला। सिर्फ और सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है शब्द टू शब्द, लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाने वाला हूँ। नो मिलावट, बिल्कुल शुद्ध जो बुक में लिखा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे किसी भी ऑडियो बुक में कोई प्रकार की मिलावट नहीं मिलेगी। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। इसलिए आप शुद्ध ज्ञानी हैं तो ऑडियो बुक पूरा सुन पाएंगे, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है वो शब्द टू शब्द, लाइन टू लाइन पढ़ने से सुनने वाला बोर हो जाता है। इसलिए दूसरे चैनल पे आप जाइए, वहां आपको मिलावट की भंडार होगा। वो जानते हैं कि आपको कैसे सुनाना है। इसलिए हर कोई अपने मन की मनोर कहानियां साथ में मिला देते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है। इसलिए मैं जो भी सुनाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है वो ही, और कुछ भी नहीं। तो आइए सुनते हैं शुद्ध ऑडियो। मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वो किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्याओं को हल करता है। ये तकनीकें, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकें, योजनाएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम, उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके पार जाने लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीकों और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीकों से मिलता है, कुछ भी सहयोग से नहीं होता। ये व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यवहारिक तकनीकें पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारों की तरह हवा में लटकते रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचना चाहिए। प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इन पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभावित तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचारों का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। ये आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती हैं और उन चीज़ों को साकार करती हैं जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्म प्रणयता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियमितों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। जैसा हम देख चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सरोबोर करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है ताकि ये चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में
ग्रहण करें। ये तकनीक अपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। जान लें कि आप अपने इस ज्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है और खांसी अब जा रही है, ये अब जा रही है। चमत्कार ये हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करें। आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माण आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरशः पालन करें। आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर भी नजर रखेंगे। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली के तार, छत की सामग्री आदि चुनेंगे। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता, खुशी और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करें? आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनवाने में करते हैं। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना हो, अगर आप निराश, शंकालु और दोष दृश्य हो, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएगी। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वो है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं। उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क के पीछे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं वो आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाइए। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाइए। इन चीज़ों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीज़ों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। विज्ञान का अर्थ है संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। आइए सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में ज्यादा गौर से सोचें। ये ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है जो आपके या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती हैं, जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। ये बेहतरीन पंक्ति हमें क्या कहती है? ये बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो चीज मांगोगे वो आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पालोगे। इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा।
तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचारों से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना, जो आपका मानसिक क्रम है, को पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा। तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति। इसके अलावा अपनी मनोकामना की पूर्ति को पहले से देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका ये ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा, जिसमें असीमित ज्ञान और असीम शक्ति है। इसके तरीके से आपको अपनी प्रतिक्रियाओं का जवाब मिल जाएगा। तस्वीर की तकनीक किसी विचार के चित्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्टीकरण तरीका है इसकी तस्वीर देखना। अपने मन की आंखों से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे ये साकार हो। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। इसी तरह आप मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं वो पहले ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वो चाही गई आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वो आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। चिंतन की ये प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। ये छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वे उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह वे उसे पूरा देखना चाहते हैं। उनकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिससे इमारत उभरेगी। ये सुंदर या बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी, अटलांटिका या एक मंजिला मकान हो सकती है, लेकिन ये सब तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है। अनंत कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माण आवश्यक सामग्री इकट्ठे करते हैं और इमारत बनने लग पूरी होने पर यह आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक आजमाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुँचा सकूँ। फिर मैं पूरे सभागार की तस्वीर देखता हूँ। इसकी कुर्सियाँ पुरुषों और महिलाओं से भरी हैं। वे अपने भीतर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित हैं। मैं उन्हें स्वस्थ, खुश और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में ये विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काया पलट हो गया है। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूँ। मैं खुद को ये एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता से भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मैं मन में जानता हूं कि आवाजें सुन सकता हूं जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करती है। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर देता हूं और मंच पर पहुंच जाता हूं। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूं तो हर बार कुछ लोग बाद तक रुककर मुझे बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया है। मानसिक फिल्म विधि जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बेशर्त उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूँ और मैं सचमुच मौजूद रहूंगा। कुछ साल पहले मैं मिड वेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था ताकि मैं जरूरतमंदों लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन, वॉशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था
मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर दिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंख से कल्पना भीड़ को देखा और मुझे ये वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिड वेस्ट के एक संस्थान का फोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्टदायक काम करने का आनंद लिया। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि, मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तक पढ़ी है या मेरे भाषण सुने हैं। वे मुझे इस तकनीक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में खास उपयोगी लगती है, जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में ये संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाए, विश्राम करें और उन्नति निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं, ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। अब अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें, चेक पाने पर खुशी मनाएं और चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाए। आपको इस तरह का काम करना है जैसे ये सच हो चुका हो। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इनकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रभाव से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। नींद की तकनीक। उन्नति निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाता है। उन्नति अवस्था में चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण ये है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने से ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। मान ले आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आरामदेह मुद्रा अपना लें, अपने शरीर को शिथिल कर दें और स्थिर हो जाएं। उन्नति अवस्था में जाए और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराइए। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फॉर्मूलों को दोहरा लें। इस तकनीक से आप अवचेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार भी हो जाता है। धन्यवाद तकनीक। हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, जिससे साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी ओर असंख्य नियमितों प्रवाहित होती है। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिसका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी ये बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती
जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वो महिला ये शब्द दोहराती रही, परम पिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद है। उसने ये काम शिथिल शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो पाई। उसने कल्पना की कि वो अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही है। हालांकि जाहिर है वो रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। वो आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आंख से देख रही थी और उसे ये एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण फर्स्ट कॉज था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा था। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वो आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परमपिता। वो जानती थी कि अगर वो कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचारों को ग्रहण कर लेगा। यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियुक्ता मिला जिससे वो 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियुक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वो पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद परम पिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया है। सकारात्मक घोषणा का तरीका। सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव न करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों के बुद्धिमत्तापूर्ण अमल में है। मान ले स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए। ये तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरों के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं तथा जब आपको ये एहसास होता है कि आपके अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत हैं तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी अवस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है। चाहे स्थिति कैसी भी दिखे, एक पल के लिए विचार करें। गणित का एक सिद्धांत होता है लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण सीमाओं में जीने के लिए अभिष्ट होंगे। आपके अवचेतन की प्रक्रिया हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती है। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता। ये हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है। अधिक व्यापक और उदात्त जीवन की महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने अवचेतन से ही उत्पन्न होते हैं। आपके सबसे गहन विश्वास वे होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन से आते हैं। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियां, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। ये हमेशा आपको प्रेरित करता है
कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है। उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया तथा अग्निकांड हुआ। जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे, वे भी संकट की इस घड़ी में उठ बैठे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। उनमें दूसरों को हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन ने उनके अनुरूप प्रतिक्रिया की। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद के दौरान वो उनके लिए कहानियां खोजें। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वे हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने को कहते थे। स्टीवेंसन ने बताया कि उनके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ने उन्हें कहानियां सीरियल की तरह टुकड़ों में दी। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन आपके माध्यम से कितनी महान और समझदारी भरी बातें व्यक्त करता है, जिनके बारे में आपका चेतन मन जरा भी नहीं जानता है। मार्क ट्वेन ने कई बार बताया था कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतर प्रक्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्य सिस्टम, आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतर क्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्य पूर्ण सिस्टम के बीच भी उसी तरह की अंतर क्रिया की जरूरत होती है। स्वतंत्र तंत्र अवचेतन मन का अंग है। स्वैच्छिक अपनी शारीरिक इंद्रियों से अनुभूति पाते हैं और शरीर की गतिविधियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण करते हैं। इस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र को कई बार अनैच्छिक तंत्रिका भी कहा जाता है। इसकी गतिविधि के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में होते हैं, जिसमें सेरिबलम, ब्रेन स्टेम और एमिगडेला शामिल है। इन अंगों के शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों के साथ अपने संबंध होते हैं और वे उनके महत्वपूर्ण कार्य में मदद करते हैं, चाहे सचेतन जागरूकता न हो। ये तंत्र अलग अलग या एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब खतरे की अनुभूति सेरिबलम के स्विचिंग केंद्र पर पहुंचती है तो संदेश चेतन कॉर्टेक्स और अवचेतन एमिगडेला दोनों को भेजे जाते हैं। हो सकता है कि चेतन रूप से खतरे को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने से पहले ही व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र दोनों खतरों पर प्रतिक्रिया करने लगे। मानसिक और शारीरिक अंत स्तंभ को देखने का एक आसान तरीका ये एहसास करना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वैच्छिक तंत्र के संवेगों के अनुरूप श्रृंखला है। आपकी तंत्रिकाओं के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, जो आपका रचनात्मक साधन है। इसी तरह आपके विचार वस्तुओं में बदल जाते। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं। फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है। एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल कर। जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे आंखें, कान, दिल, लीवर, ब्लैडर आदि, तो आप पाते हैं कि उनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्माण करता है ताकि सामंजस्य में काम हो सके। वे आदेश लेने और मास्टरमाइंड के सुझावों का पालन करने में सक्षम होते हैं। एकल कोशीय जीव के अध्ययन से ये पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या चलता रहता है। हालांकि एकल कोशीय जीव में कोई अंग नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद ये गति, पाचन, पोषण, उत्सर्जन के
मूलभूत कार्य करके मस्तिष्क की क्रियाएं और प्रतिक्रिया के प्रमाण देता है। कई लोग कहते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बेशर्ते आप इसे काम करने दें। ये एक तरह से सच है। मुश्किल ये है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इसमें हस्तक्षेप करता है। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बदलाव हो जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक भावनात्मक कंडीशनिंग द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं तो अवचेतन मन के पास इसे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। आपका कल्पनावादी मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीजों के पीछे सामंजस्य के निहित सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपके अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा है और ये अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहे या न चाहें, ये दिन रात काम करता है। ये आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना खुद का जीवन है जो हमेशा सामंजस्य, सहेत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर देवी मानदंड है जो आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति चाहता है। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं? सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत कहती है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहता है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवेक और सीमाएं पैदा कर देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि आप शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है। ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है। नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाइयों की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। सेहतमंद जीवन और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है? औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। ये आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों की बजाय सामान्य परिस्थितियां ज़्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती हैं। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इसी नियम के प्रमाण देती है। जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है वहाँ जीवन है। जहाँ जीवन है वहाँ सामंजस्य है और जहाँ सामंजस्य है वहाँ आदर्श स्वास्थ्य है। अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन से रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है तो आप सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे और अनंत बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया तो शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी
जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ रखता है। अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक मेरे भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए मेरा उपचार कर सकता है। हर रात को सोने से पहले वो निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और ये कहते सुना चमत्कार हो गया है। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक ये बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद वो एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंखों की जांच। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, ये तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इससे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में ये विचार भरा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब ये आंख को स्वस्थ करने के विचार से भर गया तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। समीक्षा के बिंदु। नंबर 1, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। नंबर 2, सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपे, ये उसे कर देगा। नंबर 3, अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका अवचेतन कॉन्ट्रैक्ट अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर ये वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। नंबर 4, जान ले कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। नंबर 5, आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। आपके अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरे हैं जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। नंबर 6, आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दे। नंबर 7, स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत हैं। नंबर 8, ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 9, आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं वो आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाइयों की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं। मन चाहे परिणाम कैसे पाए, हर व्यक्ति ये बात जानता है। संदेहवादी इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये हैं विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर देते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा
कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। ये उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। ये आपके अधिक गहरे मन की सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। ये नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो ये मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो ये मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। वो काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें, बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपें, तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने के बजाय ज़्यादा दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण ये भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हो जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपको अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। समय काटते सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते और न ही पीछे हटते। दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंच पाते। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दे, वो बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है वो आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वो आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करें तो संभवतः वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुंचेंगे। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। आराम से काम अच्छी तरह होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। उसने मैकेनिक को बुलाया जो फौरन आ गया। उसने आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दी और मालिक को $200 का बिल थमा दिया। क्या? बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा, तुमने किया क्या है? इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा, तुमने किया क्या है? बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला है। इसे छोटे से पुर्जे के लिए $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे उचकाकर बोला, मैंने उस टूटे पुर्जे के तो आपसे सिर्फ $2 ही लिए हैं। मैंने इसे इतने में ही खरीदा था। मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया। $2। वो चिल्लाया, इसमें तो $200 लिखे हैं। सही है, मैकेनिक बोला, बाकी $198 तो ये जानने के हैं, बाकी $198 तो ये जानने के हैं कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है। वो सबसे समझदार है। वो आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें,
आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा, लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह होता है। विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच समझकर हताश होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लें कि अंतिम परिणाम क्या होगा। अपनी समस्याओं के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे ये सेहत अपनी समस्याओं के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे ये सेहत, पैसे या लोक व्यवहार से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। ये कभी न भूलें कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन का पैमाना है। आपको नए विचार को साकार रूप में पूरी निष्ठा से महसूस करना। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरफ नहीं है। ज्यादा कड़ी मेहनत करने से ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इच्छा शक्ति का जरा भी प्रयोग न करें। इसकी बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर देखें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने, समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। इसका प्रतिरोध करें। समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दें। बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। ये तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। आपकी मनचाही स्थिति भी भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सारी जटिलताएं हटा दें। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है। अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। ये आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम। सफल प्रार्थना के लिए 3 मूलभूत कदमों की जरूरत होती है। नंबर 1, समस्या को स्वीकार करें या मानें। नंबर 2, समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। नंबर 3, गहन विश्वास की शांति अनुभूति रखें कि ये काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर करती हैं। खुद से यह न कहें काश मैं ठीक हो जाता, या मुझे उम्मीद है ये कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से कोई परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा। मान लें कि आपको सेहत अवश्य मिलेगी। अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिस्थिति में कहें, ये भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन के विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को कार्यशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है। आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं? एमाइल कुए मशहूर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। मान ले आपसे जमीन पर रखे एक संकरे पटिये पर चलने को कहा जाए। आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। लेकिन मान लें वही पटिया 20 फीट ऊंचा 2 दीवारों के बीच रखा जाए, क्या आप उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे?
शायद नहीं। पटिए को पार करने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिए पर लड़खड़ा रहे हैं और उतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे हैं। हो सकता है पटिए पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय हासिल करने या इसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, गिरने का विचार उतना ही मजबूत होगा। मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है। ये तो इस तरह का फैसला करना है कि आप हरे हिप्पोपोटेमस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इस निर्णय से हरा हिप्पोपोटेमस आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और अवचेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से अधिक प्रबल विचार को स्वीकार कर लेगा। शायद आप ये सोच रहे हो, मैं सेहत चाहता हूँ, मुझे ये क्यों नहीं मिलती? मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा। मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको ये एहसास करना होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूत करने की कोशिश न करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत कराने की कोशिश न करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज़ की विपरीत चीज़ मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज़्यादा अच्छा है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई? मान लें आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं। आपने पढ़ाई और सामग्री की समीक्षा में बहुत समय लगाया है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कोरी कॉपी को देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी ज़्यादा कोरा है। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ गया है। आपको एक भी प्रासंगिक विचार याद नहीं आता। आप अपने दांत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति का आह्वान करते हैं, लेकिन आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज्ञान उतना ही ज़्यादा दूर पहुंच जाता है। कुंठित होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक वे अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं। आप उस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं जब आपको उसकी जरूरत थी। आपकी गलती ये थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था या जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। इच्छा और कल्पना शक्ति के संघर्ष को हल करना चाहिए। मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना ये मान लेना है कि कहीं न कहीं विरोध है। बहरहाल विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। अगर आप ध्यान मनचाही वस्तु को हासिल करने की बाधाएं पर केंद्रित हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके मनचाहे परिणाम को हासिल करने के साधन पर केंद्रित नहीं है। अगर आप में दो लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाएं और मांगे, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। ये दो कौन हैं जिनके बारे में बोला गया है? ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन के बीच के सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक हैं। जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलेगा। जो दो लोग सहमत हैं, वे हो सकता है आप और आपकी इच्छा हो, आपका विचार
और भावना या भाव हो, आपकी इच्छा और कल्पना हो। अपनी इच्छाओं और कल्पना में सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय उन्नति अवस्था में पहुंचना है, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन उन्नति अवस्था में काफी हद तक डूब जाता है। आपके अवचेतन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने से ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती जो आपकी इच्छा को नकारती और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती हैं। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। बहुत से लोग आपकी सारी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशासित कल्पना से सुलझा लेते हैं। वे जानते हैं कि वे जो कल्पना करते हैं, जिसे सच महसूस करते हैं, वो होगा और अवश्य होगा। याद रखने लायक विचार। नंबर 1, मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं। आराम से काम अच्छी तरह होता है। नंबर 2, जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं, तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। नंबर 3, पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं। जान लें कि हमेशा हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है। नंबर 4, अपने दिल के धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज़्यादा चिंतित न हो। अपने अवचेतन का पूरा भरोसा करें और बार बार दावा करें कि सही काम हो रहा है। नंबर 5, सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है? नंबर 6, कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। नंबर 7, उन्नति अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंग हाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास नहीं दिलाया कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करें। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वो काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूं जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वो इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना से 10% है। हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंध भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें न तो महत्वाकांक्षा है और न ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। दौलत मस्तिष्क में रहती है। कैसे? दौलत व्यक्ति के अवचेतन मन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप ये कहकर लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में
दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है तो वे बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण ये है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे ये नहीं जानते कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है वो तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर वो चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद ये अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराए, दौलत, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप ये नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूं, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। ये बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है। ये एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था है। ये हर उस चीज को बढ़ा देती हैं जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले ही ये दौलत का विचार हो या गरीबी का। दौलत को चुने। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने वर्षों में कई लोगों से बातें की जिनकी आम शिकायत ये होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि ये खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, मैं ये करते करते थक चुका हूँ। स्थितियां अब पहले से ज्यादा खराब हैं। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि ये सच नहीं है। इस तरह के कथनों को वेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब ये विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा न होता हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन मन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। ये तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? जिन लोगों के सामने ये मुश्किल है उनके लिए ये संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। ये व्यवहारिक कथन बार बार दोहराए, खास तौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समर्थ हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि ये आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वो अपने ऑफिस में
शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में भी अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन न करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है, फिर ये अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपनी अवचेतन में जमा करते हैं, ये उस चीज को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागेंगे तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। कुछ क्यों नहीं हुआ? आप शायद कह रहे होंगे, ओहो, मैंने ये किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचारों को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन बाद में उसे खोदकर वापस नहीं निकाल लेते हैं। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान लें, उदाहरण के लिए आप ये कहने वाले हैं, मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं करूंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़े, वहीं रुक जाइए। इसे बदल कर सकारात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। दौलत का सच्चा स्रोत आपके अवचेतन मन में विचारों की कमी, आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। ये प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहती है, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, भले ही पाउंड स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य कम या ज्यादा हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसों पर निर्भर नहीं रहती है। ये तीनों सिर्फ प्रतीक हैं, जाहिर हैं, आवश्यकता और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक हैं। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और ये आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही हैं, तो हमेशा और अनंत ये आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा ही रूप ले। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण, कई लोग ये दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओहो, वो आदमी बदमाश हैं, वो क्रूर हैं, वो तो धूर्त हैं, इसलिए उनके पास पैसों की कमी रहती है। वे लगातार उसी चीज की निंदा करते हैं जिसे वो चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। और दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। दौलत का एक आम अवरोध, एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। ये भावना
ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव से उबरने का तरीका खुद से ये कहना है कि कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वो और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं, इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उसे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं, हर संभव तरीके से। ये आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहें, उसकी आलोचना न करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। सोए और अमीर बने। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें किसी लोरी की तरह। दौलत शब्द बोलते हुए सोए। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रभावित होगी। ये आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अपने मन की शक्तियों का लाभ कैसे लें? नंबर 1, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। नंबर 2, खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना। कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। नंबर 4, ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास अदृश्य सहारा नहीं है। नंबर 5, सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। नंबर 6, दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है। इसे हमेशा याद रखें। नंबर 7, चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। नंबर 8, आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। नंबर 9, इस वाक्य को दोहराएं। अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। नंबर 10, कोरे चेक लिखना बंद कर दें। जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। नंबर 11, अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। नंबर 12, आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारें। इससे वो अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। नंबर 13,
दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार देगा। नंबर 14, ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध हैं। दूसरों की समृद्धि पर खुश हो। नंबर 15, दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। आपको अमीर बनने का हक है। आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ और आजाद रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने की जरूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बेशर्ते आप इसे चुनें। आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसों से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा और जरूरत से ज्यादा भी। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शंकालु या शर्मिंदा महसूस न करें। गणमत स्तर पर ये इच्छा पूर्ण, खुशी और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। ये पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है।
ये न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। धन एक प्रतीक है, धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए ये न सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। ये किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रभावित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रभावित हो रहा हो तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जो लोग धन संचय करने लगते हैं, इसे टिन के डिब्बों में बंद करने लगते हैं और भयाक्रांता या आशंकित होने लगते हैं, तो ये आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, मनके और कई सस्ती चीजें भी थी। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा, अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। अमेरिकी शाह राह पर कैसे चलें? जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमेरिकी शाही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है वो निश्चित रूप से जानता है और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ावों, मंदिरों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप आपका मन उसे दौलत देता रहता है। चाहे वो जहां भी रहे, उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वो आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल ये वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए, तब भी वो दौलत को आकर्षित करेगा। वो संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं, वो उससे लाभ भी उठा लेगा। आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं हैं? ये अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो, मैं ज्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राह में ये अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें ये मिलती नहीं है। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं। वे मानते हैं कि वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण ये भी है कि उनके अवचेतन मन कहीं न कहीं ये भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि ये अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। धन और संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। मुझे धन पसंद नहीं है। ये सारी बुराइयों की जड़ है। ये कथन दुनियाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिक के सूचक हैं। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन का पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज को कोई महत्व नहीं, तो हो सकता है कि आप धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें,
लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे, आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलन जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी को भी संतुष्ट करना चाहिए। धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं रहती है। किसी ने भी मृत्यु शैया पर ये इच्छा व्यक्त नहीं की कि काश उसने पैसे कमाने में ज्यादा समय लगाया होता। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता तथा कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने अवचेतन मन के नियम सीखकर $10 लाख या $1 करोड़ भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई गुण नहीं है, ये किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको ये एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी डड़बे में रहने, चीतड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। आपको धन की कभी आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा न माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नजरिया अपनाना। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और ये अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रभावित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। वैज्ञानिक चिंतन धन की ओर कैसे देखता है। मान लें आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप ये ऐलान करेंगे कि ऐसी चीजें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसानों की अंधकार में समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। चूंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टीन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के टाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज़्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। उसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि उसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणु में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरे धातु में बदल सकते हैं। कामयागरों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते से ज्यादा गुणवान या बुरा नहीं है। ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न हैं।
बस इतनी सी बात है, लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है कि लोग इससे जस्ते से ज्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। आवश्यक धन कैसे आकर्षित करें। कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वो विज्ञान की क्लासों में गया और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की सफाई की। मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस बीज को आकर्षित करता है जिसकी इसे सही तरीके से उगने की जरूरत होती है। उसे तो बस बीज को सबक लेना था और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले ये युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था, जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वो दिन में डॉक्टरों की ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वो उन्हें गौर से देखा करता था। लगभग 4 महीने तक हर रात वो तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वो सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वो उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यता सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वो इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वो युवक कनाडा में एक डॉक्टर है। इस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने ये जान लिया था कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वो नियम शामिल है जो कहता है कि अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वो डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वो इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण ये विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया। इस विश्वास ने उसकी और हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी। कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती है? मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है कि आपको कम तनख्वाह मिलती है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज्यादा तनख्वाह और महत्व के हकदार हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा, हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो ये है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकालवाया है। आपका बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है, जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। अमेरिकी राह में बाधाएं और अवरोध। समय समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा, जो भी ढेर सारे पैसे कमाता है वो हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। शायद वो अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है, जो ज्यादा सफल या दौलतमंद बन गए। अगर ऐसा है तो वो अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वो दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो? जाहिर है नहीं, और दोस्त भी ऐसा नहीं करेंगे। ये व्यक्ति उसी चीज को दूर भगा रहा है
जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। वो दो विरोधी प्रार्थनाएं कर रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है मैं चाहता हूं कि अब दौलत मेरी ओर प्रभावित हो, लेकिन अगली ही सांस में वो कह रहा है उस आदमी की दौलत गंदी और बुरी चीज है। ये विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश होंगे। अपने निवेशों की रक्षा करें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हो या अपने शेयरों या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हो तो धीरे से दावा करें। असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर आपको मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों से बचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सके। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति का नुकसान। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोतों में आस्था नहीं होती। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और ये दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। दौलत की सतत आपूर्ति, स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में नियत है। ये आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में नियत है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का मंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं तो उस समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लगती हैं। इसकी दैनिक घोषणा करें। इसे अपने दिल पर लिख लें। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूँ। अमीर, खुश और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी और मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रभावित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्यों के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। ये अद्भुत हैं। अमीरी की राह पर आगे बढ़ने के पायदान। नंबर 1, ये दावा करने का साहस जुटाए कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। नंबर 2, आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते हैं। आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मनचाही चीजें कर सकें। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। नंबर 3, अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रभावित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो ये आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि ये जरूर लौटेगा। नंबर 4, अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे ये किसी भी रूप में मिले। नंबर 5, कई लोग तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक ये कारण है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वो पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। नंबर 6, धन को भगवान न बनाएं, ये सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। नंबर 7,
धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। नंबर 8, गरीबी में कोई गुण नहीं है, ये मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। नंबर 9, आप यहाँ पर किसी दबड़े में रहने, चीतड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। नंबर 10, कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग न करें या यह न कहें मैं धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, इसके बारे में इस तरह सोचने पर वो वैसा बन जाता है। नंबर 11, बार बार दोहराएं मैं धन को पसंद करता हूँ, मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और ये 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। नंबर 12, धन तांबे, जस्ते, टिन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप जमीन में पा सकते हैं। सारी बुराई मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। नंबर 13, अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है। नंबर 14, बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान दें तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करता है और इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है।